वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। क्या आपके घर में भी ई बाइक या ई स्कूटर मौजूद है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी और आपके खानदान की जान बचा सकती है। बरतानिया यानी कि यूके के जो फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने भी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो आपके होश उड़ा देगी। वो कह रहे हैं कि ई बाइक्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरीज चलते फिरते बॉम्ब बनते जा रही हैं। ये बैटरी जो हम ई बाइक ई स्कूटर में यूज करते हैं, इंग्लैंड में हर गुजरते दिन के साथ इन बैटरी से लगने वाली आग के वाकयात इंक्रीज होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये आग इतनी खतरनाक होती है कि उसे बुझाना आम आग के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये आग क्यों लगती है और आप अपने घर को इस तबाही से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूके के फायर फाइटर्स नहायत परेशान हैं। लिथियम बैटरी की आग को थर्मल रन अवे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये बैटरी गर्म होती है तो ये खुद ब खुद इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करती है कि ये फट जाती है और जहरीली गैसें, मिसाल के तौर पर यानी जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं, वो निकालती हैं ये बैटरीज। फायर फाइटर्स कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि पहला पॉइंट उनके मुताबिक ये है कि जो इन बैटरीज की जो आग होती है उसको पानी से बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर चलती रहती है। नंबर 2, यानी कि ये फायर फाइटर्स के पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि रास्ता बंद। लोग अक्सर अपनी ई बाइक्स घर के दरवाजे या हॉलवे में खड़ी करते हैं, जो होता है डोर के अंदर करीब। अगर वहां आग लग जाए तो बाहर निकालने का रास्ता ही बंद हो जाता है, क्योंकि मेन गेट तो वही होता है, वहीं से कुछ चीज एंट्री एग्जिस्ट करनी होती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि सस्ती बैटरीज। रिपोर्ट कहती है कि लोग इंटरनेट से सस्ती और गैर मेयारी यानी चीप या फिर फेक बैटरीज और चार्जर्स खरीद रहे हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। यही वजह है कि जो आग लगने के जो इंसिडेंट्स है, वाकयात है, वो रोज बरोज इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनहांस होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका असर बहुत गहरा है। यूके में पिछले 1 साल में विद इन 1 ईयर में यानी कि दर्जनों लोग इस आतिशज़दगी में यानी कि फायर्स की वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं या बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जो लोग यूके में डिलीवरी का काम करते हैं, इन बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं और रात को घर के अंदर चार्ज लगा देते हैं। पहली बात तो ये थी, वो लगातार पूरा दिन मुसलसल बैटरी इन बाइक्स को यूज करते हैं, फिर आकर अगेन यूज करते हैं, यानी कि वो इस तरह के वो बैटरी को चार्ज लगा देते हैं। तो यानी कि वो पूरा दिन रनिंग में बैटरी रहती है, घर में आते हैं फिर भी बैटरी रनिंग में रहती है। तो इस तरह ये 24 घंटे इस्तेमाल होती है बैटरी। जब ये आग लगती है तो ये इतनी तेजी से फैलती है कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। फायर फाइटर्स का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इन बैटरीज की फरोख्त यानी कि सेल पर सख्त कानून लाए, क्योंकि ये सिर्फ मादी यानी कि मटीरियल नुकसान नहीं बल्कि इंसानी जानों का मसला बन चुका है अब पूरे इंग्लैंड में, बिलखुसूस पूरे यूके यानी कि यूके में ही। दोस्तों, अगर आपके पास ये बाइक है तो डरने की बजाय इन 4 पॉइंट्स पर अमल करने की जो है ना, वो फुल अपनी कोशिश करें, जारी रखें। पहला पॉइंट यह है कि सस्ता चार्जर कभी भी ना लें। हमेशा ओरिजिनल ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल करें। सस्ता चार्जर्स बैटरी को ओवरहीट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सोते वक्त जो है ना, चार्ज वो ना लगाएं। कभी भी रात को सोते वक्त बैटरी चार्ज पर ना छोड़ें। जब आप जाग रहे हों तब भी चार्ज करें। ओके, ये आप अपने टाइम टेबल को उसको फिक्स करें, उसके अकॉर्डिंग जो देखें बैटरी की जो लिमिटेशन है कि वो कितने आवर्स में या कितने आवर प्लस कितने मिनट्स में बैटरी चार्ज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको चार्ज करें। ये ना हो कि आप रात को लगा दें बैटरी और सुबह तक आप उठें बिना। नंबर 3, रास्ते में खड़ा ना करें। ई बाइक को कभी भी दरवाजे या स्टेयर्स यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके पास खड़ा ना करें, ताकि इमरजेंसी में रास्ता साफ हो। फोर्थ पॉइंट यह है कि गर्म जगह से दूर रखें। बैटरी को धूप या किसी गर्म चीज के पास ना रखें। इस तरह एक मैं छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। अभी ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मैंने वीडियो देखी है, बल्कि कल देखी, कि वो 2 लड़के थे, वो ई बाइक पर आए थे। आई थिंक शायद पाकिस्तान की है वो वीडियो। तो जो पिछला दोस्त था वो नीचे उतरा है, तो जो ड्राइवर था वो यानी कि बाइक को स्टैंड पर लगाने लगा था, लेकिन जिस जगह वो बाइक को स्टैंड पर लगाने लगा था वो खंबा था, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। तो यकीन माने वो लड़का तकरीबन 1.5 मिनट, 1.25 से 1.5 मिनट के दरमियान वो आग में ही ना जलता रहा। इतना देखा नहीं था जा रहा है वो वीडियो। तो मतलब क्या कि इसका हर चीज़ का फ़ायदे हैं। जिस तरह देखिए मोबाइल निकला था, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यकीनी फ़ायदे हैं, लेकिन अब इसका नुकसान ज़्यादा किस वजह से हो रहा है? हमारी अपनी गलतियों कोताही की वजह से। हमारी जो लिमिटेशन है मोबाइल को यूज़ करने की, वो एक हाथ से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। तो यही वजह है, हमारा मोबाइल एक तरफ तो फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे रील्स है खास करके, वो हमें बहुत नुकसान, हमारे माइंड जो सेट है ना, मेमोरी है जो, अब तो एक मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी, बल्कि इस पर मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो भी बनाई हुई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि अल्कोहल
अल्कोहल से भी ज़्यादा जो जिसका नुकसान वो है रील्स। क्यों? क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं खुशी आ जाती है, कभी रील देखते हैं गमी वाली रील आ जाती है, कभी हँसने वाली रील आ जाती है, तो जो हमारा माइंडसेट होता है, जो हमारा माइंडसेट पहले 10 मिनट एक चीज़ देख रहा था, उसको देखते रहता था, तकते रहता था, सवाल, क्वेश्चन, आंसर पैदा होते, तो अब वो तो काम खत्म हो गया बिल्कुल। अब दिमाग को उसको सस्टेनेबिलिटी कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो ये किस तरह कैसे पॉसिबल है? इससे यही है कि जब आप जनाज़े में गए हो, आप जनाज़े के ऐन वक़्त में ही नमाज़ का भी वक़्त हो, आप मुजरे भी सुन रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, नाते भी सुन रहे हो, तो माइंड क्या करेगा, 1 घंटे में इतनी चीज़ें हो रही हैं। तो अल्कोहल यकीन माने ये रिपोर्ट मैंने जब वीडियो बनाई तो मैं खुद हैरान था, ये कैसा हो गया? तो वाक़ई इसका नुकसान हो रहा है। बल्कि यूरोप में जो है ना स्वीडन, हाँ, बिल्कुल स्वीडन स्वीडन ने अब बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी है बच्चों पर, अब उनको टैबलेट्स नहीं देने। हम जानते हैं कि यूरोप में खासकर जो टैबलेट्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, वो स्टार्टिंग वाले बच्चों से स्टार्टिंग क्लासेस से दिए जा रहे हैं। लेकिन अब स्वीडन ने कहा है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें पहले ये लगता था कि हम बच्चे को ई की तरफ लेकर आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की तरफ लेकर आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो इससे फ़ायदा हो, लेकिन इसका बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। अब वो दोबारा अगेन बुक्स पर, नोटबुक्स पर, एक्सपेरिमेंटल यानी कि पेंसिल के थ्रू एक्सपेरिमेंट पर आ चुके हैं। हाँ, कोई वीक में 1-2 में भी प्रोग्राम रखा हो, तो यानी कि कहने का मतलब है कि स्वीडन अब बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से वापस वो बुक्स, कॉपियों वाली चीज़ों पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चों का ज़हन है वो ख़राब होता है। बच्चों के साथ-साथ बड़ों का भी इससे हो रहा है। तो मतलब ये है कि ये जो गाड़ी थी, ई-बाइक, इसका फ़ायदा यकीनी फ़ायदा है, लेकिन इसके नुकसान भी उसी हवाले से हैं। तो ये याद रखिएगा कि नुकसान भी हैं इसके। तो दोस्तों आज का सबक ये है कि थोड़ी-सी बचत ज़िंदगी की गलती साबित हो सकती है। सस्ती बैटरी के चक्कर में अपनी जान खतरे में ना डालें। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि यूके हुकूमत को घरों के अंदर ई-बाइक चार्ज करने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ एक अहम पॉइंट ये है कि लंदन फायर ब्रिगेड ये है, इन लोगों ने एक नया मिशन शुरू किया है, जिसका नाम है चार्ज सेफ सेफ। वो लोगों को फ्री में अवेयरनेस दे रहे हैं कि कैसे इन बैटरीज का सही इस्तेमाल किया जाए। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर मजीद सेफ्टी जो गाइडलाइंस है उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।